नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में बात करने वाले हैं आगे की प्रक्रिया को लेकर, जिसमें कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी रणनीति 27 तारीख के लिए बन चुकी है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? 27 जून को राजस्व परिषद लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन, और यहाँ पर अभ्यर्थियों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो यहाँ पर अधिकारी लोग बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। इससे पहले जब भी कोर्ट में डेट लगी है, चाहे हाई कोर्ट में लगी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों की तरफ से वहाँ पर बिल्कुल भी सक्रियता नहीं दिखाई गई है। तो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना ताकि वो 8 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फ़ाइनल रूप से जवाब लगाते हुए मामले को निस्तारित करवाएं और स्टे को हटवाएं। और इसी क्रम में जैसा कि ये भी नहीं है कि आप लोगों की भर्ती सरकार के संज्ञान में नहीं है या फिर कोई इस पर निर्देश नहीं दिया गया है, सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया होता तो एक अलग बात होती कि हाँ चलिए भर्ती में देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चुनाव के नतीजे आते ही, चुनाव के नतीजे जैसे ही आए उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंग अधिकारियों से की, जो अलग अलग आपका आयोग है या फिर विभाग है उनकी उच्च अधिकारियों से मीटिंग हुई, जिसमें कि एक लेटर भी आप लोगों ने देखा होगा, लेटर भी जारी हुआ था अधिकारियों के लिए, राजस्व विभाग के लिए, आपकी भर्ती को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से मामले को निस्तारित करवा कर भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए जो लेटर जारी हुआ था वो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें कि ये लिखा गया था कि इस भर्ती को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटवाएं और इसको जो है पूरा कराया जाए। तो आप सभी लोग को यहाँ पर एकजुट होने की ज़रूरत है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नव चयनित लेखपाल हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं कब तक वो दिन आएगा, जैसा कि पिछला डेट नियुक्ति पत्र वितरण की डेट बिल्कुल कंफर्म हो गई, स्टे लगने के बाद वो डेट कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर जो नव चयनित लेखपाल हैं सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। 27 तारीख को आप सभी लोग तैयार रहिए। बाकी 26 तारीख यानी कि कल की डेट में भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन फ़ाइनल जो सुनवाई आपकी होने वाली है वो 8 को होने वाली है, फ़ाइनल सुनवाई जिस सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटवाने को लेकर। तो आप सभी से एक निवेदन है, एक आग्रह है कि जो भी चयनित लेखपाल हैं सभी लोग एकजुट हो जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप रहते हैं, संख्या बल अगर रहेगी तो फिर निश्चित ही यहाँ पर अधिकारियों पर भी दबाव बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधिकारियों पर दबाव नहीं है, जब सरकार ने निर्देश दे दिया तो इनके ऊपर ऑलरेडी दबाव होगा, फिर भी आप लोगों की भी सक्रियता यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने इससे पहले भी ज्ञापन वगैरह दिया है मुख्यमंत्री जी को, तो यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, शायद ये आपका आखिरी धरना प्रदर्शन हो आपकी भर्ती को लेकर। इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर करी है, तो ये आखिरी धरना प्रदर्शन हो सकता है, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। 27 तारीख को 27 जून राजस्व परिषद लखनऊ 9 बजे से ही जो है धरना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग 9 बजे तक पहुंच जाएं, जो दूर के हैं, पास के हैं, जहां के भी आप लोग हैं, क्योंकि संख्या बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप भर्ती में स्टे हटवाने को लेकर। बाकी कुछ अन्य भर्तियों संबंधित यहाँ पर अपडेट है न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आपके काम का हो तो देख लीजिएगा, जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी की ही एक भर्ती है जिसमें पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। कल की डेट में उसकी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी। यूपी ट्रिपल एससी से कई ऐसी भर्तियाँ हैं जिस पर आप देखेंगे डेली कोई ना कोई कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर तो आप देखेंगे संडे के दिन भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी। तो कुछ न कुछ प्रक्रियाएँ जो है लगातार चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली में तेज़ी आई है। आप यहाँ पर देखेंगे अवर अभियंता सिविल भर्ती में 236 पद और जुड़े, अब 4612 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी करेगा भर्ती। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अवर अभियंता सिविल के विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती में 236 और पद बढ़ गए। आयोग ने आवास एवं विकास परिषद के अधियाचन के आधार पर यह पद बढ़ाए हैं और अब यह पद 4612 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 28 जून तक किए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे जेल के एक सिपाही ने वायरल किया था पेपर। ये आरओ पेपर लीक का मैटर है, और आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल के सिपाही के खिलाफ एसटीएफ संलिप्तता की कर रही है जांच।
बिना सूचना पूरी कर ली भर्ती प्रक्रिया। एनसीआर झांसी मंडल में विधि अधिकारी की भर्ती का मामला और विभागीय परीक्षा के बारे में विभागों को ही नहीं दी गई जानकारी। एसएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा, सर्वर डाउन होने के कारण 1 घंटे की देरी पर बिफरे परीक्षार्थी, देर शाम तक परीक्षा रद्द कराने पर अड़े रहे। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी को मिली जमानत, आरोपी से नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, आरोपी मोनू पंडित को मिली राहत। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। और यहाँ पर देखेंगे पिछले साल 70,100 जो पद हैं, सीटें वो हैं खाली रह गई थी डीएलएड की। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से सीजीएल के 17,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन शुरू। तो ये कुछ अन्य भर्तियों संबंधित अपडेट हो गई। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।